A very good morning class. Hope you all are fit and fine. Welcome in my physical education class of class 11th, chapter 8. Chapter 8 is going on. इससे पहले मैंने आपको skeleton system पढ़ाया था. अब आपका आता है functions and structures of respiratory system. ये पूरा chapter 8 जो है आपका anatomy, physiology, kinesiology and skeleton system, respiratory system, circulatory systems, ये सारे आपके पूरे पूरे एक समझ लीजिए मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट हैं और टॉपिक्स हैं. इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, कोई ज़्यादा डीपली नहीं जाना क्योंकि हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं. हमें आपको इसके बारे में नॉलेज देना है बस. और ये जितनी भी चीज़ें हम आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर जो है बहुत लेंथी है, बहुत लंबा चैप्टर है और फाइनल एग्जाम में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो इसलिए इस चैप्टर को मैं काफ़ी क्लासेस ले भी रहा हूँ. ये मेरी तीसरी क्लासेस है आई थिंक जो इस चैप्टर में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी इसमें 2 क्लासेस शायद और भी लगेंगी. तो मैं चाह रहा था कि ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप अच्छे से कर सकें. और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. और हम लोगों को टीचिंग क्लास में जो हम लोगों को ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जब हमने इसकी ट्रेनिंग की एज अ टीचर, तो उसको हमें ये सब्जेक्ट जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ाते थे. तो मैं तो आपके सामने एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पढ़ाया गया है, जितना गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज हो सकती है मेरे लेवल से और फिजिकल एजुकेशन के कोर्स में जितना है उतना मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा. तो सबसे पहले आज मैं ये जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है सब लोग जानते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना अपनी बॉडी से और ऑक्सीजन को इनहेल करना, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या रोल होता है बॉडी में, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है आपको. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल है और ऑक्सीजन हम कैसे अपनी बॉडी में लेते हैं, ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें जो है हम लोग जो है वी ब्रीथ 16,000 टू 24,000 पर डे ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं. और इसके बाद जो है ये समझ लीजिए 11,000 पर लीटर, 11,000 लीटर ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से 11,000 लीटर जो है ऑक्सीजन जो है, एयर जो है एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में लेते हैं. तो खैर एक दिन में अब आपको इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किन बॉडी पार्ट से, क्या स्ट्रक्चर है इसके और कैसे इसका सिस्टम जो है प्रोसेस में आता है और इसके लिए कौन कौन से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कह लीजिए, ऑर्गन्स कह लीजिए, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा 2 पार्ट में डाइवर्ट है. नंबर 1 अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा नोजल कैविटी और फेरेंस और लैरेंस. आफ्टर दैट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकालिस एंड लंग्स. ये 4 चीज़ें जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं. तो सबसे पहले मैं आपको जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेते हुए सबसे पहले आता है नोज या नोजल कैविटी. तो नोजल कैविटी कह लीजिए या नोज कह लीजिए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मेरे पीछे जो डायग्राम बना हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको देखकर समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको ओरली बताता रहूँगा तो शायद आपको उतना क्लियर ना हो. और आपको भी जो फिजिकल एजुकेशन मिल रहा है ज़्यादा डीपली लिखने की जरूरत नहीं. जो पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है और इतना ही डायग्राम में बनाना है. जो फिजिकल एजुकेशन में आपके सिर्फ इतना है ताकि आप इसकी नॉलेज गेन कर सके, ज़्यादा डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका नोज. तो जैसा ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले नोज, हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन इनहेल होती है वो नोज के थ्रू हो रही है और यहाँ से ये बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटर करती है. उसके बाद आता है नोज में सबसे पहले एक जो है हम अभी भी नोज में जो हम करते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू स्मेल एंड रेस्पिरेशन. nose is the most important part organ to smell and respiration.
नोज इज एक्सटर्नल और इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नोजल कैविटी में जो हमारे जो नोज में इसमें जो हेयर होते हैं, ये हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर करने का रोल अदा करते हैं। जो हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल हमारे एयर के जरिए हमारी बॉडी में ना जाए, तो ये जो हेयर होते हैं हमारी नाक में, वो डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं, फिल्टर करते हैं। और जो एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल फीचर्स में हमारी जो नोज में सबसे जो चीज़ है, एक ट्रायंगुलर शेप में एक बोन कैविटी होती है जो हमारी नोज में अंदर तक यहाँ पर मौजूद होती है। और बोन वो इट इज कर्व्ड बाय द स्किन एंड टू ओरल शेप ओपनिंग। ये ओरल शेप की तरह होती है, जो ओपन होती है और उसके साथ साथ क्लोज होती है। हमारी बॉडी में जो नोज है, नोज का जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है और उसके जो वोल्स होते हैं, हल्स जो होते हैं, वो ओरल कैविटी में ओरल तरीके से ओरल शेप में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नोज के बाद नंबर 2, इसके जो है फेरेंस। फेरेंस क्या है? फेरेंस दो पार्ट में डाइवर्ट है, फेरेंस एंड लैरेंस। फेरेंस क्या है? फेरेंस सबसे पहले जो आपकी नाक से के जरिए, ये हमारी नोजल पोर्शन के बाद ये आता है, ये पोर्शन, ये फेरेंस कहलाता है। फेरेंस जो है, फेरेंस बिसाइड द नोज एयर कैन ऑल्सो एंटर इनटू द लिवर into the lungs। फिर से बोल रहा हूं, besides the nose air can also enter into the lungs through the mouth। हमारी माउथ के जरिए, ये जो हमारी माउथ का पोर्शन है, इसके जरिए जो फेरेंस वो पोर्शन होता है जिसमें हमारे जो हम सांस लेते हैं, वो इसके थ्रू, ये वो पैसेज है, इसके थ्रू हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन जो है लंग्स में पहुंचती है। और इसमें जो है फेरेंस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज बिहाइंड द ओरल एंड नोजल कैविटी। ये हमारी ओरल कैविटी है और ये हमारी नोजल कैविटी है। ये इसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है, ये फेरेंस कहलाता है। और उसकी ओरल कैविटी विच अलाउइंग द एयर पास टू द लंग्स फ्रॉम द माउथ, जो हमारे अलाउ करता है हमारी ऑक्सीजन को थ्रू द माउथ टू द लंग्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फेरेंस के बाद लैरेंस। लैरेंस क्या है? लैरेंस जैसे फ्रॉम द फेरेंस एयर एंटर इनटू द लैरेंस विच कॉमनली नोन एज द वॉइस बॉक्स। विच कॉमनली नोज एज द वॉइस बॉक्स। ये जो है फेरेंस के बाद का जो पोर्शन है, जो हमारी लंग्स में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, वो कहलाता है लैरेंस। लैरेंस इज द it is made up of the hide bone and cavity that help to regulate the flow of air। ये जो हमारी बॉडी में हमारी ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है यानी जिस फ्लो से हमारी ऑक्सीजन हमारी लंग्स में पहुंचनी है, उसका जो मेन रोल है, उस फ्लो को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है उस फ्लो को। फेरेंस के बाद लैरेंस। इसके बाद आता है थर्ड, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में इतना कहा जा सकता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। ट्रैकिया जो होता है विंड पाइप होता है। इसमें जो सर्कल्स बने हुए हैं, चूड़ी नुमा जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सी शेप में होते हैं। और ये कार्टिलेज की लेयर होती है दैट फिल्टर द एयर, ये एयर को फिल्टर करते हैं। एंड इट्स ब्रांचेस इनटू द ब्रोंकाई। ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसकी ब्रांचेस। ये ट्रैकिया है जो कि हमारा सी शेप में होता है, सी शेप में होता है और सर्कल की चूड़ी नुमा होते हैं, रिंग तरीके से सी शेप में। और ये हमारे एयर को फिल्टर करते हैं, ब्रोंकाइज में ब्रोंकाइज में एयर को लेकर जाते हैं। तो अब इसमें अगला फोर्थ पॉइंट आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इट इज अलाउ द पैसेज ऑफ द एयर टू द लंग्स। ये जो पैसेज जो है एयर टू द लंग्स, ये हमारी ब्रोंकाइज के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है। द ब्रोंकाइज आर टू एयर लंग्स कैरी द एयर डायरेक्टली टू द लंग्स। ये जो है ब्रोंकाइज दो पार्ट्स में डाइवर्ट होती है, और ब्रोंकाइज जो है जितनी भी एयर आती है हमारे लंग्स में,
कैरी करती है जो है डायरेक्टली कैरी एयर डायरेक्टली टू द लंग्स। हमारी बॉडी में ये ब्रोंकाई जो है लंग्स को कैरी करती है, उसके वो एयर को कैरी करती है लंग्स के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम इज द आपको मैं बता दूं a sheet of the internal skeleton muscles internal skeleton muscles that extended across the bottom of the rib cage and known as the diaphragm। फिर से बोल रहा हूं, a sheet of internal skeleton muscles, a sheet of internal external skeleton muscles के थ्रू मसल्स की जो की तरह एक हमारा जो है शीट होती है, that extend across the bottom of the rib cage, they extend across the bottom, ये हमारी rib cage के bottom से लगी हुई लेयर होती है और known as a diaphragm। It is separated heat, it is separated heart, lungs and ribs। ये हार्ट को, लंग्स को और रिब्स को सेपरेट करती है। इट इज परफॉर्म द important functions in respiration, it is perform the important functions of respiration। ये जो है हमारा पोर्शन है, इसमें जो है रिब्स से पूरा कवर्ड होता है, इसमें हार्ट भी होता है हमारा, ठीक है, और हार्ट के साथ साथ हमारा रिब केज होता है। ये जो डायफ्राम जो है ये रिब्स को, हार्ट को अपने और लंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और ये एक जो है थिक लेयर होती है मसल्स की, ठीक है। इसके बाद आता है लंग्स आपको ये बता ही रहा हूं, ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग्स इज बिगर देन द लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स से ज्यादा बड़ा होता है राइट लंग्स, ठीक है। तो लंग्स का है, इट इज नोन, इट इज द ह्यूमन बॉडी, there are the two lungs are the vital organs of the respiration। there are the cone shaped organ, ये cone shaped organs होते हैं, लगभग कोन के शेप में होते हैं और इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी रेस्पिरेशन के लिए। राइट लंग्स बिगर देन द लेफ्ट, जो जैसे मैंने पहले बताया, राइट लंग्स बिगर देन द लेफ्ट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई कि इसका कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने पॉइंट्स हैं, और वो आपको इसी तरीके से आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। बाकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करूंगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो फिलहाल मैंने आपको जो बताया वो है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन, नोज या नजल कैविटी, फेरेंस, लैरेंस जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट ट्रैकिया, और थर्ड पार्ट इज ट्रैकिया एंड नंबर 4 इज ब्रोंकाई, डायफ्राम एंड लंग्स। ये 6 पॉइंट्स हैं, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है और इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू।